हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे होंगे। आज मैं आप सबको एक छोटी सी कन्वर्सेशन करने आई हूँ और कन्वर्सेशन का एक छोटा सा रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि आज मेरे YouTube पे 500 एंड अबव यानी कि 500 एंड अबव सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यूट्यूब एंड देन थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अपनी आँखों से उनको व्यू किया वीडियोस को। उन कानों का थैंक यू जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना। उन हाथों का थैंक यू जिन्होंने मेरी चैनल पे आके उन वीडियोस को, उन ऑडियोज़ को लाइक किया। थैंक यू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अपनी लाइफ का इतना कीमती वक्त में से इतना सा ही टाइम से ही एक वीडियो जो एक चाहे वो शॉर्ट हो 60 सेकंड्स का, तो उसी के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप सब ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब कान्हा जी के या फिर किसी भी ईश्वर की वीडियो पे जिस पे जो मैं भजन गाती हूँ उन पे लाइक आता है। तो थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऐसे ही मुझे सुनते रहिएगा तो और ये साथ ऐसे ही प्यार से बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब। थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ऑल द लाइकर्स। थैंक यू ऑल द people who comment on my videos. Thank you so much. It really means a lot to me. And खुश रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। याद रखिए, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, एक शक्ति हमेशा आपके पास, हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहती है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में हम सबसे अकेले पड़ गए हैं, तो ये सोचिए वो अकेलापन आपको दिया है, आपको उसने दुनिया से, इस समाज से, इन लोगों से, इन अनेकों जीवात्माओं से आपको कुछ समय के लिए अगर दूर किया है, तो वो दूर करने का बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद यही है कि आप अपने आप को जानें, अपने अंदर के गुण को पहचानें, आप क्या कर सकते हैं वो समझें। और सबसे बड़ी बात, जब वो आपको इस तरह अकेला करता है तो वो अपना एहसास आपको दिलाने के लिए एक मौका देता है। वो एक मौका होता है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जो वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। और उसी मौके पे आपके बिल्कुल करीब जब आप रो रहे होते हैं अपनी परेशानी में, अपने इस हालात में, सबसे ज़्यादा जिस दिन दुखी होंगे, मेरी बात मानिएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। प्रभु जी आपके साथ वहीं बैठे आपकी बड़े प्यार से आपको चुप कराने में लगे होते हैं। चाहे उनका एहसास आपको फील ना हो, लेकिन वो हमेशा हर इंसान के साथ रहते हैं और हर इंसान को एक मौका देते हैं कि वो उसका, उस ईश्वर, उस परमेश्वर, उस शक्ति का स्पर्श महसूस कर पाए, उसकी बातों को अपने हृदय से सुन पाए, क्योंकि हमारे इस हृदय में ही भगवान का निवास होता है। तो इसीलिए यही कहूँगी, अच्छा करते रहिए। हर दिन में एक छोटा सा अच्छा काम कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो आपके हाथ में, चाहे कुछ बड़ा करना ना हो, चाहे छोटा सा ही। और कुछ नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आप फाइनेंशियली इतना वो नहीं है कैपेबल, तो और कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी को कुछ अच्छी बातें कह के हंसा तो सकते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान तो आप ला ही सकते हैं। मैंने देखा है कितने लोग गर्मी में इतने परेशान रहते हैं, अभी गर्मी चल रही है, आप और कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे अपने लिए पानी की बोतल अपने साथ लेके चलते हैं, तो एक जरा सा रास्ते में वो बोतल, आप इतने कैपेबल हैं कि अगर आप दूसरी बोतल खरीद सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोई प्यास से परेशान है, तो आप वो पानी की बोतल उसे दे दीजिए प्लीज़। आप मानेंगे उसकी उस टाइम की उस प्यास को अगर यदि आप मिटाते हैं, तो उससे खुश होकर वो उस ईश्वर से आपके लिए दुआ करेगा। और वो दुआ, इतनी शक्ति होती है उस दुआ में कि एक फकीर को भी वो एक सिकंदर बना सकती है। तो इसलिए यही कहूँगी,
खुश रहिए, अच्छे काम करते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर जाने अनजाने दिल दुख भी जाता है तो मन ही मन माफ़ी मांग दीजिए। और माफ़ करना सबसे बड़ी बात है। चाहे आपने किसी का बुरा करा हो, चाहे किसी और ने किसी का बुरा करा हो, एक बार माफ़ करके देखिए, आप भी उस गिल्ट से आज़ाद हो जाते हैं जब आप मन से किसी को माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए माफ़ करना सीखिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए। इतनी चीज़ें हैं आजकल सोशल मीडिया पे, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग आजकल इतनी स्पिरिचुअल बातें करते हैं, इतनी अच्छी आपको मोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी को सही जीने का तरीका सिखाते हैं। उनकी बात सुनिए, उन बातों को सुनना ही नहीं, उन्हें अमल भी करिए अपनी ज़िंदगी में। चाहे छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़िए, पर देखिएगा जब आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आजमा लेते हैं, उन्हें स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो आपका समय बदलने लग जाता है। मैं तो इतना भी कहूँगी कि इतना बड़ा टाइम हमारे पास अभी आया था कोरोना का, जिसमें चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश, मौतें ही मौतें आपने देखी होंगी। मैंने भी वो मंज़र अपनी आँखों से देखा है, और भगवान ना करे वो मंज़र कभी किसी को दोबारा दिखाए भगवान। तो इसलिए उस भगवान को, उस ईश्वर को हाथ जोड़ के अभी इसी वक्त जब आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, उस मालिक को धन्यवाद कीजिए कि उतनी लाशों में हमारी कोई एक बॉडी नहीं रही है। हम सही सलामत हैं, हम अच्छे खासे हैं, हमारे परिवार वाले अच्छे हैं, हमारे दोस्त, हमारे सखा, हमारे रिश्तेदार सब सुरक्षित हैं। तो इसके लिए उस मालिक का हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए। और याद रखिए, जब भी आपको लगे या आपको घमंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो एक बार कोरोना की कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा। आपका वो घमंड, आपका वो ईगो, उसको देख के ही चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि वो ऐसा मंजर था जब ईश्वर खुद दिखा देता है कि तुम मेरे को जितना आप मुझे नहीं याद करोगे, यानी कि मुझे अवॉइड करके अपने आप को ईश्वर मान लोगे, तो मैं, याद रखना, मैं ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैं ही हूँ जिसने आपको इस धरती पे जन्म दिया है, इतने मौके दिया है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने हाथों से किसी का भला करें, अपने आँखों से अच्छा देखें, अपने कानों से अच्छा सुनें, अपने मुंह से अच्छा बोलें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। तो इसलिए यही कहूँगी, बुराइयाँ सब में होती हैं, मुझ में भी बहुत हैं, आप में भी बहुत होंगी, लेकिन अपनी बुराइयों को स्वीकार करके माफ़ी उस ईश्वर से तभी मांग लेनी चाहिए। आपको लगे कि हमने शायद किसी का गलत कर दिया या गलत बोल दिया, तो उसी तरह उसी समय अपने आप को ईश्वर के सामने रख के माफ़ी मांग लीजिए। वो इतना दयालु है, वो इतना कृपालु है कि आपको तुरंत एक क्षण में माफ़ कर देगा, यदि आपकी पुकार सच्ची होगी तो इसलिए यदि आपने उसकी लिए उसको याद करके, उसका स्मरण करके एक आंसू भी सच्चे हृदय से बहाया ना, वो आपके वश में हो जाएंगे और हमेशा आपके पास रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ, प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।